हाँ जी नमस्कार। उम्मीद करूं सारा भाई बढ़िया होगा, मस्त होगा और आप आपके काम में व्यस्त होगा। तो आज आप बात करेंगे देखिए अपनी मेवाड़ राजवंश की सीरीज चल रही बीका पार्ट 7 के बारे में। पार्ट 6 का मां आपा पढ़ियो जका महाराणा कुंभा ही आका पापा होया महाराणा मोकल भाई साहब धुआंधार हुए खतरनाक शासक होया कौन? महाराणा मोकल जी। महाराणा ये ही महाराणा मोकल और महाराणा प्रताप महाराणा कुंभा को कहियो भाई साहब बेटो जी। वाह, महाराणा कुंभा कहियो बेटो। तो महाराणा कुंभा इया को शासक हो भाई साहब कि ब्यो पूरा राजपुताना काम तो यहाँ थर थर राजपुताना काम तो राजपुताना का जितना भी शासक इन्हें साहब 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 यहाँ करता कि कहीं महाराणा कुंभा है। तो भी व्यक्तित्व ना आज आप कहीं कर रहे हैं पढ़वा जा रहे हैं। तो बात करेंगे की के बारे में महाराणा कुंभा के बारे में। और लियो कुछ लियो देखो मेवाड़ में कहीं वो थारे कहीं है वो राजस्थान है मुझे मार ओ मारे वो कहीं है वो राजस्थान है कहीं है भाई साहब राजस्थान है। ये राजस्थान में एक धुआंधार और खतरनाक अठेसी एक रियासत है। फिर रियासत को नाम है भाई साहब मेवाड़। और महाराणा कुंभा कहीं ले आ रहे हैं धरती पर ले आ रहे हैं आप ठीक है। अब लियो थे लियाओ गुरुजी धरती पर तो लिया छोड़ियो थे लियो। तो मेवाड़ का शासक होया धुआंधार और खतरनाक बागो नाम हो मोकल। काई नाम हो मोकल नाम हो गुरुजी ठीक है। काई नाम हो भाई साहब मोकल नाम हो। आंकी माता को नाम हो भाई साहब के हो सौभाग्य देवी। कौन सी देवी? सौभाग्य देवी ठीक है ले गुरुजी। अब चलो बात क्या है। अब देखो ये रहा थारा महाराणा मोकल ठीक है। अठिनवी महाराणा कुंभा कुंभा की माता सी बागो नाम का ही होगा साहब सौभाग्य देवी। कौन? सौभाग्य देवी लो। तो अठिन तो आगा थारे महाराणा मोकल अठिन लो सौभाग्य देवी ठीक है। अब दोनों को कहीं लो भाई साहब ब्याह जना भाई साहब एक करियो कहीं बच्चोत्पन्न को नाम हो बच्चा को महाराणा कुंभा। वो शासक बनोगा आगे कौन? महाराणा कुंभा। और गुरुजी मार दिया। जब महाराणा कुंभा मेवाड़ को शासक बने हो जब भाई साहब कति साल को 10 साल को कोडो को ओडो को गुरुजी कतियो को तो ओडो को कौन? महाराणा कुंभा। जब मेवाड़ के महाराणा कुंभा शासक बनते हैं तब इतने से थे आपके मात्र कितने वर्ष के? 10 वर्ष के मारे गुरुजी। आप कौन बगाए गुरुजी? हाँ भाई साहब चाचा मेरा कहीं तो पापा की हत्या कर दी जी कारण मेवाड़ की राजगद्दी संभाली कितनी वर्ष की उम्र में? मात्र 10 वर्ष की उम्र में ठीक है गुरुजी। अब महाराणा कुंभा जी को कहीं होगा भाई साहब मेवाड़ में राज्याभिषेक होगा गुरुजी। कब राज्याभिषेक? राज्याभिषेक तो मेवाड़ का जगह महाराणा ही और राज्याभिषेक हो 1433 में 1433 में। अब बोलो राज्याभिषेक हो मेवाड़ का महाराणा कुंभा जी कैसी बोलते सी भाई साहब अपनी उम्र होगी अब काय होगी है अपनी उम्र होगी है अपन काय कर दियो ब्याह दियो तो आंखों काय करेंगा विवाह ठीक है। विवाह के कुछ समय पश्चात इनकी जो पुत्री थी उस पुत्री का नाम था भाई साहब रमाबाई। आगे कौन सी बाई था रे? रमाबाई। और रमारिया जी कौन सी बाई? दबाई हो रमाबाई दबाई हो रमाबाई। तो इनकी पुत्री का नाम था रमाबाई। भाई साहब रमाबाई की क्या खानी हुआ है कि रमाबाई ही और रमाबाई कहीं करो आ बजाती गाना ढोल नगाड़ा बजाती कौन बताती? रमाबाई। तो ढोल नगाड़ा बजाती तो अत्ता खतरनाक बजाती बहुत शानदार बजाती था। डीजे की आवाज नहीं फेल कर देती। कौन सी भाई? रमाबाई। रमाबाई जब डीजे की आवाज नहीं फेल कर देती ये कारण एक व्यक्ति आयो कि वाह क्या सुर है क्या ताल है क्या तेरी बजाने की कला है। ये क्या हो गई? ये हो गई फूल गई आपके कौन? रमाबाई। ये सुनते ही फूल गई। तब आपके खुश हुआ कौन? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। तब महाराणा कुंभा ने कहा कि क्या है ये तो हमारी बिटिया क्या है संगीत विद्या में निपुण है गुरुजी। वाह कौन सी विद्या में? संगीत विद्या में निपुण है। जब यह संगीत विद्या में निपुण हो गई तब इतिहास में इसे जाना जाएगा आज से कौन सी वरी के नाम से? वागीश्वरी। और हमारे कौन सी वरी के नाम से?
वागीश्वरी के नाम से जाना गया इतिहास में। क्यों जाना गया? क्योंकि भाई साहब ये संगीत विद्या में निपुण थी आपकी कौन सी बाई? रमाबाई। इस कारण इन्हें इतिहास में वागीश्वरी के नाम से जाना गया। ओहो ठीक है। अब देखो संगीत विद्या, कौन सी विद्या? संगीत विद्या। संगीत विद्या में निपुण के कारण इन्हें वागीश्वरी के नाम से जाना गया। आज तो आगो महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा को कहीं आगो जीवन परिचय आगो भाई साहब, धुआंधार और खतरनाक तरीका को बोलो जीवन परिचय है कोनी? हाँ गुरु जी बिल्कुल है, ठीक है कोनी। अब देखो महाराणा जगह कुंभा ही आकी लेवल आप उपाधिया कि अन भी तो आपकी बेटी का जिया पहचान बनानी है कि जहाँ मेवाड़ कमाए, तो आ तो गया कि सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी होगी। अब देखो दूसरा पेज पर चला, देखो अब मेवाड़ का जगह महाराणा ही अब बनाऊंगा आपको कई व्यक्तित्व और गुरु जी मारे भाई साहब ये आ गए क्यों थारा कुण तुण 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 ये आ गए मेवाड़ का महाराणा कुंभा जी आ गए। वाह गुरु जी वाह, क्या डायग्राम बनाया आपने, ठीक है। ये है आपके महाराणा कुंभा, इधर लिख देता हूं। अब लोग तो इन्हें किस नाम से जानते हैं? महाराणा कुंभा के नाम से, ठीक है। तो इनके भी अपनी रियासत में, मेवाड़ रियासत में अलग अलग नाम हुआ करते थे। तो इनकी बात करेंगे क्या? उपाधियों के बारे में। वाह, किनके बारे में? उपाधियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। करो उपाधियों के बारे में लियो लियो रे। नंबर 1 पर देखिए थारा उपाधि आवा है, बी कौन का नाम है? ओहो, नंबर 1 पर देखिए उपाधि आवा को नाम है अभिनव भट्टाचार्य। वाह वाह गुरु जी वाह, नाम क्या है याद उसी मारा हूं, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य गुरु जी ने क्यों किया अभिनव भट्टाचार्य? ओल क्या खातर क्यों अभिनव भट्टाचार्य? इतिहास में या को के काम करियो कि इन अभिनव भट्टाचार्य के नाम जानवा लग गया। ओल गुरु जी आकी पुत्री ही ओल भाई, खुशी आकी पुत्री ही रमाबाई। अब भी काई बजाती? वीणा बजाती। काई बजाती? वीणा बजाती। तुणुक तुणुक तुण तुणुक तुणुक तुण तुणुक तुणुक ये वीणा बजाती। ये वीणा काई तरह पर्सन होया था कौन? महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा काई क्यों हम भी करेंगे तुणुक तुणुक तुण तुणुक 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 ऐसे करेंगे। कौन? आपके महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा को कहा गया क्या? अभिनव भट्टाचार्य संगीत विद्या में। और जी मार दिया। आगे बेटी भी है कि बाप भी है कौन है? तो संगीत विद्या में निपुण होने के कारण, संगीत विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? अभिनव भट्टाचार्य। क्या कहा गया? अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। किन्हें कहा गया? आपके जो आपके मेवाड़ के महाराणा कुंभा हैं इन्हें कहा गया, ठीक है। अब कि समुद्रगुप्त कौन हो? समुद्रगुप्त क्या को शौकीन हो? और रघु जी समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का एक प्रतापी शासक रहा आपके, कौन सा गुप्त? समुद्रगुप्त। जो समुद्रगुप्त है ये भी किसका शौकीन था? संगीत का शौकीन था भाई साहब। कौन सा? संगीत बजवा तो कौन आपके रियासत में? कौन? समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त संगीत को शौकीन हो और वो विश्व विजेता बनबा को सपनों देखे। कौन? समुद्रगुप्त। ये कारण इनका भारत का नेपोलियन। और बाबू जी मार दिया। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपके समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आपकी जो एक उपाधि आती है महाराणा कुंभा की, नंबर 1 पे अभिनव भट्टाचार्य संगीत विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें कहा गया। अब नंबर 2 पे जो उपाधि आएगी भाई साहब, उनका नाम है, उस उपाधि का नाम है राणो रासो और रघु। नंबर 2 पर कौन सी आएगी? तारे राणो रासो, ठीक है, राणो रासो। नंबर 2 पर राणो रासो आएगी। अब क्यों आएगी गुरुजी? अब यह बताओ थारा कुंभा जी महाराणा कुंभा जी ये संगीत विद्या में निपुण हो ही भाई साहब। क्या होना चाहिए? संगीत विद्या में निपुण होना चाहिए। अब जब संगीत विद्या में निपुण होना चाहिए तो आपकी बेटी के नो एकली को तो संगीत कहीं तो सारो ज्ञान ले कौन सकी। जड़ अलग अलग विद्वान का कहीं दरबार में हुई, महाराणा कुंभा जी का अलग अलग विद्वान दरबार में हुई। जो अलग अलग विद्वान दरबार में हुई जब भाई साहब अन काने के बन देवी आश्रय, मतलब रेबो खाबो खानो पीनो घूमनो जो भी फैसिलिटी है ना बस सारी देवी कौन था रहे? महाराणा कुंभा। एक कारण काहे के राणो रासो। तो विद्वानों का क्या? विद्वानों
विद्वानों व विद्वानों व साहित्यकारों का आश्रयदाता। विद्वानों व साहित्यकारों का क्या आश्रयदाता होने के कारण इन्हें क्या कहा गया, अराणो राष्ट्र खा गया। नंबर 3 पर जबकि तारी उपाधि आवेगी बी का बारे में ध्यान रखो थाने। बी उपाधि को नाम है राजगुरु और रघुजी मारे। देखो राजगुरु सिद्धि ध्यान रखो तो बहुत बढ़िया बात है, न ध्यान रखो तो कोई बात को नहीं। तो राजगुरु सिद्धि ध्यान रखो, राज से राजगुरु और राज से राजनीति में निपुण और ला जी राजनीति में निपुण आके संभावया राजनीति में निपुण हा। ये कारण कहीं तरह मेवाड़ की कौन सी गद्दी पर बैठगा, राज गद्दी पर बैठगा थारा कौन बैठगा, महाराणा कुंभाजी। देखो कितना प्रतापी शासक लाग रहे मेवाड़ का महाराणा कुंभाजी। ठीक है, नंबर 4 की बात करा तो नंबर 4 पर आओ थारा कई दानगुरु ओ राजगुरु दानगुरु। ठीक है, अब ये बताओ कोई भी अगर दरबार में कोई भी व्यक्ति आगो ना भाई साहब कुत्ता दानवीर रहा कि अगर दरबार में फरियाद भी ले रहा था ना, अगर दरबार में कोई मुकदमा भी ले रहा था ना, अगर दरबार में कुछ भी काइन तरह आगो कीड़ी मकोड़ी भी आ गई ना तो बिना काइन तरह गेहूं का दाना देरी भेजता कौन सा थारा कुंभाजी। कौन भेजता कीड़ी दाना गेहूं का देरी भेजता बाबू नामो महाराणा कुंभा। वाह जी वाह। तो दानवीर होने के कारण इन्हें क्या कहा गया, दानगुरु। वाह, मुझे थाने भेजा भी है दानवीर होने के कारण दानवीर होने के कारण इन्हें दानगुरु कहा गया। वाह वाह जी वाह, क्या कहा गया, दानगुरु कहा गया। ठीक है, ये आगे आपके राणा कुंभा है, इनकी उपाधियां और भी बताता हूं आपको राणा कुंभा की उपाधियों के बारे में। देखो नंबर 5 पे जो आएगी आपकी वो आएगी भाई साहब चाप गुरु और रघु जी। कौन से गुरु, चाप गुरु। नंबर 6 पे आएगी शेल गुरु। ठीक है, तो चाप गुरु क्यों कहा गया, जब महाराणा कुंभा आपके क्या चलाते तलवार सॉरी जब आपके महाराणा कुंभा क्या चलाते बाण या धनुष चलाते तो वो धनुष इतना खतरनाक आदमी को क्या कर देता, चीर देता था। इस कारण इन्हें क्या कहा गया आपके चाप गुरु। तो धनुर्विद्या में क्या थे भाई साहब, निपुण थे आपके कौन, धनुर्विद्या में निपुण। धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण ठीक है क्या कहा गया इन्हें, चाप गुरु। अब शैल गुरु क्यों कहा गया, अब शैल गुरु की बात करें तब भाई साहब जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा है, ये मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने जितने भी दुर्ग हैं लगभग दुर्गों में से जितने भी दुर्ग हैं, एक दो दुर्ग को छोड़ के सारे दुर्गों का निर्माण पर्वतों की चोटियों पे करवाया है। पर्वतों की ऊंची ऊंची जो शिखर है उन पे करवाया है। इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, पर्वतों का स्वामी। ओ रघु जी, कौन सा स्वामी, पर्वतों का स्वामी कहा जाता है आपके। किन्हें कहा जाता है भाई साहब, आपके जो महाराणा कुंभा है इन्हें कहा जाता है पर्वतों का स्वामी। अब आपको महाराणा कुंभा के बारे में कुछ और उपाधियां मिलती है इनकी, उनके बारे में ध्यान रखना। और गुरुजी अम्मी कौन सल्टाए थे तो और बताओ और थोड़ी बताने पड़सी बताए बिना काम क्या चाल सी आरपीएससी का जो ट्रेंड है बिना आप फॉलो किया कर समझा कौन समझा। हाँ गुरुजी समझ गया, मैं समझ गया, तो बकवास ना करो, आगे चलो। ठीक, अब लियो, अब एक याद रखने था वीणा वाद्यन प्रवीणन, वीणा वाद्यन प्रवीणन, वीणा वाद्यन प्रवीणन किन्हें कहा गया, आपके महाराणा कुंभा को कहा गया। क्यों कहा गया आपके, ये भी क्या थे, इसका अर्थ होता है संगीत विद्या में क्या होना, रुचि लेना या संगीत विद्या में इंटरेस्टेड होना, इसी कारण इन्हें कहा गया। उसके बाद में क्या हम बात करेंगे आगे, उसके बाद में क्या बात करेंगे, इन्हें अलग नामों से और भी जाना गया, जैसे भट्टाचार्य, भट्टो बाण दियो भाई साहब कौन, महाराणा कुंभा, तो भट्टाचार्य का नाम जान दियो। बिक के बाद में जानेगा अपना राणो नाम, राणो रायन, ठीक है, दिम्हान
दीमान, नाटक राज नंदिकेश्वर, ठीक है। महाराजा महाराज, ठीक है। तो ये उपाधियां जो मिलती है नंदिकेश्वर, राणो राय। उसके बाद में आपके हिंदू सुल्तान, ये तो मैं अलग से बता दूंगा आपको। हिंदू सुल्तान तो एक मिलती है आपकी हिंदू सुल्तान। तो ये जो उपाधियां आपकी ये मिलती है किसके बारे में? मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा है उसके बारे में मिलती है। अब एक उपाधि और बता दूं आपको, जो हिंदू सुल्तान है, कौन से सुल्तान? हिंदू सुल्तान। इनकी क्या मिलती है भाई साहब? उपाधि मिलती है। इस हिंदू सुल्तान में क्या कहा गया? ये हिंदू सुल्तान किसके द्वारा कहा गया? ये जो हिंदू सुल्तान है भाई साहब, मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा। ओ रघु जी, मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा क्या कहा गया? हिंदू सुल्तान। और जो गुजरात के डोडिया राजपूत थे उनके द्वारा भी क्या कहा गया? आपके हिंदू सुल्तान कहा गया। किसके द्वारा? डोडिया राजपूतों के, जो गुजरात के थे, हिंदू क्या कहा गया? सुल्तान कहा गया। तो ये आती है आपकी क्या? उपाधियां आती हैं। तो उपाधियों को क्या करना? आपको रटना है भाई साहब। नंबर 1 पे संगीत बजाओ, संगीत बजाता ही कहीं तो उपाधि दे दी अभिनव भट्टाचार्य। क्या ये उपाधि दे दी? तो संगीत विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहा गया। ठीक है। महाराणा कुंभा के समान ही आपके संगीत बजाते थे। कौन से? गुप्त, समुद्रगुप्त। इसी कारण इन्हें भारत का क्या कहा गया? नेपोलियन कहा गया। इस कारण नहीं कहा गया क्योंकि इसने विश्व विजेता बनने का सपना देखा था। तो नेपोलियन भी संगीत में क्या रखते थे? रुचि रखते थे। ये गुप्त वंश के प्रतापी शासक थे। ठीक है। इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई, मतलब अलग अलग दिशाओं की विजय की नीति अपनाई। ठीक है। उसके बाद में राणोरास को कहा गया आपके मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा है उनको विद्वानों व साहित्यकारों का क्या देना? आश्रय देना। इसी कारण इन्हें क्या कहा गया? राणोरासु। राजगुरु क्यों कहा गया गुरुजी? राजगुरु इस कारण कहा गया कि भाई साहब राजगुरु जो ये राजनीति में निपुण थे, इतनी कूटनीति से क्या करते थे? रणनीति बनाते थे। इस कारण इनकी रणनीति को कोई भेद ही नहीं पाता था। इसी कारण आपके जो राजगुरु है ये कहा गया आपके राजनीति में निपुण। दान गुरु, ये जनता को क्या करते थे? दान दक्षिणा देते थे। इन्हीं कारण क्या कहा? दानवीर होने के कारण इन्हें दान गुरु कहा गया। उसके बाद में हमने बात की चाप गुरु। ये इतनी खतरनाक बाण चलाते थे भाई साहब, इतनी खतरनाक बाण चलाते थे कि जब ये बाण किसी इंसान को चीरती हुई जाती तो उसके 2 टुकड़े कर देते थे। इतनी खतरनाक बाण चलाते थे आपके कौन? जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा है। थारो भाई जोगेंद्र कौन बगा रहे? थारो भाई और कोई बगा रहे? कोई इतिहासकार है वो बगा रहे? आपा क्यों मन बगा रहे भाई? मैं तुम ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड करवा रहे हूँ, बस लैंग्वेज को फेर बदला। ठीक है। तो शैलगुरु अलग अलग फाड़िया पर कांतर किला बनाया। इस कारण पर्वतों का काय खेदियो स्वामी खेदियो। वीणा वाद्यन प्रिवीणन, इको भी अर्थ कहीं हुआ संगीत विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें क्या कहा गया? वीणा वाद्यन प्रिवीणन। ठीक है। बी के बाद में राणो खेदियो, राणो रायन खेदियो, दीमान, नाटक राज नंदिकेश्वर भट्टाचार्य। ठीक है। और महाराजा धीराज महाराज परम भट्टारा के हिंदू सुल्तान। और हिंदूपत आपके जो हिंदू सुल्तान कह दिया। उसके बाद में आपको एक नोट में पॉइंट ध्यान रखना है, और पॉइंट ध्यान क्या रखना है कि हिंदूपत किसे कहा गया? हिंदूपंत। तो हिंदूपंत आपके राणा सांगा, इनके क्या होंगे? आगे वंशज होंगे। इनके वंशज को कहा गया आपके राणा सांगा को कहा गया आपके क्या? हिंदूपत कहा गया। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या बात की? उसके बाद में हमने बात ही नहीं की। तो उसके बाद में हम आगे चलेंगे। ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कि क्या क्या हमारे जो पॉइंट है वो रहेंगे। अब महाराणा जो कुंभा है भाई साहब, ये करेंगे किसकी रचना? ग्रंथों की रचना करेंगे। क्या करेंगे कि हम भी क्या इतिहासकारों की तरह, हम भी कवियों की तरह, हम भी लेखकों की तरह क्या लिखेंगे? कुछ ग्रंथ लिखेंगे भाई साहब, धुआंधार और खतरनाक तरीके से। ठीक है गुरुजी, लिख दो। नंबर आगा मैं लिख रहा हूं, मेवाड़ नरेश कुंभा के प्रमुख ग्रंथ। मेवाड़ नरेश कुंभा के प्रमुख ग्रंथ। ओहो गुरुजी मार दिया। गुरुजी लेख कर सकते आगे भाई साहब,
जत्ती एक राज्य में क्वालिटी होनी चाहिए ने बहुत ज्यादा ही की कन भारकन मेवाड़ का जगह महाराणा कुंभा ही पाकर तो ध्यान में पड़ लियो पर्सन पकवाओ ठीक है। अब लियो और जी माया नंबर 1 पर लियो। नंबर 1 पर आओगे थारा संगीत राज। ओहो कुंभा का सबसे प्रिय ग्रंथ था कौन सा राज? संगीत राज। कुंभा ने इसके कितने भाग बताए? 5 भाग बताए। कितने? 5 भाग बताए। जो 5 भाग है वो आपको एक एक करके बताऊंगा ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 पे आता आपके संगीत मीमांसा। वाह कौन सी मीमांसा? संगीत मीमांसा। नंबर 3 पे आया आपके कौन सा? रत्नाकर। संगीत रत्नाकर। वाह गुरुजी वाह। कौन आया? संगीत रत्नाकर। नंबर 4 पे आया आपके संगीत करम दीपिका। संगीत करम दीपिका आया। और नंबर 5 पे जो आया आपके वो आया क्या? हरिवर्तिका। हरिवर्तिका ठीक है। और नंबर 6 पे आता आपके चंडी शतक। और गुरुजी मारिया कताक लिखिया चंडी शतक। कताक लिखिया गुरुजी बहुत लिखिया चंडी शतक ठीक है। एक आओगे थारा रसिक प्रिया। वाह कौन सा? प्रिया। रसिक प्रिया। रसिक प्रिया ठीक है। कथा ग्रंथ होगा? 7 ग्रंथ होगा। अब कुछ ग्रंथ और ही का बाबा नाम भी बता दो संगत करीम। अब आवे संगीत सुधा प्रबंध। नंबर 8 पर आवे संगीत सुधा प्रबंध। वाह जी वाह संगीत सुधा प्रबंध। और नंबर जो 9 पर आवे भाई साहब वो आवे सूड प्रबंध। सूड प्रबंध। वाह कताग लिखिया जी बहुत लिखिया। अब थोड़ी सी और ध्यान रख लियो रसिक प्रिया जो को ग्रंथ है भाई साहब कौन सा प्रिया? जो को रसिक प्रिया ग्रंथ है भाई साहब ये रसिक प्रिया ग्रंथ की तर्ज पर लिखे गए हो। एक व्यक्ति हो जयदेव नाम को। कौन सा देव नाम को? जयदेव नाम को एक व्यक्ति हो वो आपकी एक टीका लिखी भी को नाम हो गीत हो और मारिया तुलसी गोविंद जो कि गीत गोविंद टीका है बात लिखी जयदेव जी। और ये गीत गोविंद टीका की तर्ज पर ही भाई साहब कौन सा ग्रंथ लिखो गयो? रसिक प्रिया। और ये रसिक प्रिया ग्रंथ में कई तरह देखा मेवाड़ में नहीं चित्तौड़ में जगह सिसोदिया या राणा साका चलाई बिका जगह संस्थापक राणा हमीर। उन्हें राणा हमीर को क्या खा गया? आपके वीर राजा खा गया। क्या खा गया? वीर राजा खा गया। और आपके जो महाराणा कुंभा है ये महाराणा कुंभा कौन से ग्रंथ में? जो रसिक प्रिया ग्रंथ या टीका है इसमें जो मेवाड़ के आपके राणा हमीर है या मेवाड़ के जितने भी शासक हैं वो आप ब्राह्मणों की संतान माना है। उनको किसकी संतान माना है भाई साहब? ब्राह्मणों की संतान माना है। किस ग्रंथ में? रसिक प्रिया ग्रंथ पे। तो कथा ग्रंथ यहाँ का 9 ग्रंथ थी भाई साहब। मेन में 9 ग्रंथ थी और भी बहुत ही मैं थारा काम का कोनी ठीक है। तो 9 ग्रंथ थी। नंबर 1 संगीत राज। नंबर 2 संगीत मीमांसा। संगीत राज का 5 भाग ही ठीक है। पाठ नृत्य गीत वे बता देशी आगे तक। संगीत राज संगीत मीमांसा संगीत रत्नाकर संगीत करम दीपिका हरिवर्तिका चंडी शतक। उसके बाद में रसिक प्रिया आया। उसके बाद में संगीत सुधा प्रबंध आया। उसके बाद में सूड प्रबंध आया। अब ये रसिक प्रिया जो टीका है ये किसका ग्रंथ है? जयदेव जो ग्रंथ है जयदेव की एक टीका है भाई साहब गीत गोविंद। इसके तर्ज पे आपके महाराणा कुंभा ने लिखा था रसिक प्रिया। इस रसिक प्रिया ग्रंथ में मेवाड़ के जो राणा अमीर है इन्हें किसकी उपाधि दी गई? वीर राजा की उपाधि दी गई ठीक है गुरुजी। कौन सा राजा की उपाधि दी? वीर राजा की उपाधि दी। तो आ कहीं तरह मेवाड़ का जगह महाराणा ही बाका बारम कहीं आगी नॉर्मल सी जानकारी। अब मेवाड़ का जगह महाराणा कुंभा ही आगा कहीं पर डला आपा युद्ध अभियान पर डला। कहीं पर डला भाई साहब? युद्ध अभियान। तो लियो मैं अब खाने सुनाऊंगा था छोटी सी मेवाड़ के महाराणा मेवाड़ के कुंभा की युद्ध अभियान। मेवाड़ के कुंभा की कौन से अभियान आ रहे हैं भाई साहब? युद्ध अभियान ठीक है। अब युद्ध अभियान में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? देखो ये हमारा क्या है? राजस्थान है कुछ। ओ शानदार है कुछ राजस्थान तो ये वीरा की भूमि रेडी है। तो ये हमारा क्या है भाई साहब? राजस्थान। अब राजस्थान में क्या ध्यान रखना आपको? नंबर 1 पे इधर पड़ता आपके कौन सा वार्ड? मारवाड़ ठीक है। और इधर पड़ता आपके वारेवा मालवा। कौन सा वा?
मालवा पड़ता है, ठीक है। इधर पड़ता है आपके रात ही रात गुजरात। कौन सी रात? गुजरात, ठीक है। तो ये देखो अब खाने क्या आती है भाई साहब, खाने बताता हूँ। इधर तो थे आपके गुजरात, और गुजरात के शासक हुआ करते थे कौन से शाह? कुतुबुद्दीन शाह, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन शाह और गुरजी मार दिया। और इधर मारवाड़ के जो शासक थे, जो इनके पिताजी थे मोकल, उनके क्या थे? मामा थे आपके, कौन? रणमल राठौड़। वाह, कौन से राठौड़? रणमल राठौड़। और इधर आपके जो मालवा है, इस मालवा के शासक थे आपके महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, ठीक है। अब मानो एक तरफ, इधर मान लो एक बार, इनके पीछे चलते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको कहानी बताई थी कल मोकल के बारे में। तो मोकल चाचा और मेरा को क्या कर रहा था? बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, बहुत गलत सलत बोल रहा था आपको। आपके जो चाचा मेरा है, जो राणा लाखा के औरस या दासी पुत्र थे, उन्हें गलत सलत बोल रहा था। इस कारण चाचा व मेरा ने, चाचा प्लस मेरा ने, चाचा प्लस मेरा ने किसके कहने पर? महपा पंवार, महपा पंवार के कहने पर भाई साहब किसकी हत्या कर दी? मोकल की हत्या कर दी। अब ये बताओ, जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा है, क्या मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा है, ये अपने पिता का बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। शासक बनते हैं क्या लेंगे? बदला लेंगे। तब ये शासक बने, तब ये बदला लेने की इनमें भावना आई। तब ये मात्र कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे। 10 वर्ष का बच्चा क्या कर लेगा? इनसे क्या लड़ लेगा? इस कारण इन्होंने क्या किया? बुद्धि का प्रयोग किया भाई साहब। किसका प्रयोग किया? बुद्धि का प्रयोग किया। और बुद्धि के प्रयोग कैसे किया? बुद्धि का जो प्रयोग है वो इस प्रकार किया कि मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा है, इन्होंने फोन किया किसको? रणमल राठौड़ को। फोन का मतलब समझ लेना, मैं बोल रहा हूं क्या भेजा? पत्र भेजा, ठीक है। तब रणमल राठौड़ को क्या किया गया? फोन किया गया कि रणमल राठौड़ को पत्र लिखा गया। और उस पत्र में क्या लिखा गया कि हमारे पिताजी मोकल अब क्या नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे। किसके द्वारा लिखा गया? मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा। तब महाराणा कुंभा के द्वारा जब ये पत्र लिखा गया, तो रणमल राठौड़ अपनी रियासत में जोधपुर में बैठे थे, अपना जो सिंहासन है उस पे बैठे थे। और अचानक ही क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। तब ये बात पता चलती है कि किसने मारा हमारे भांजे मोकल को, कि किसने मारा हमारे भांजे मोकल को। तब आपके नाम आते हैं किसका? चाचा मेरा और कौन सा पंवार? महपा पंवार, ठीक है। उसके बाद में रणमल जो राठौड़ है, अपनी कुर्सी से, अपने सिंहासन से खड़े होकर अपनी सर की जो पगड़ी है वो क्या करते हैं? उतार देते हैं। और क्या बांधते हैं? गमछा बांधते हैं। जब हम खेत में काम करते हैं तब सर पे क्या बांधते हैं? गमछा बांधते हैं ना, उसी प्रकार क्या बांधते हैं? गमछा बांधते हैं। और प्रण लेते हैं भाई साहब। क्या लेते हैं? प्रण लेते हैं। और कहते हैं कि मैं जब तक ये जो गमछा है मेरा तब तक नहीं उतारूंगा, तब तक चाचा और मेरा को और महता पंवार को तो छोड़ो, चाचा व मेरा को मौत के घाट नहीं उतार देता जिसने मेरे भांजे की क्या किया भाई साहब? हत्या की है। तब ये बात सुनते ही आपके जो रणमल राठौड़ है वो मारवाड़ से कहाँ आ जाते हैं? मेवाड़ आ जाते हैं भाई साहब। कहाँ आ जाते हैं? मेवाड़ आ जाते हैं। तब मेवाड़ आ गए। अब मेवाड़ में आते ही क्या करेंगे? ये रणमल राठौड़ है, ये महाराणा कुंभा को क्या लेके, अनुमति लेके महाराणा कुंभा से ये क्या करेंगे? ये चाचा और मेरा को ठोकने का प्रयास करेंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे। कैसे प्रयास करेंगे? अब कहानी सुनो आप एक। देखो, ये है हमारा क्या? ये हमारी पहाड़ियां। क्योंकि जो क्षेत्र है मेवाड़, उस साइड में क्या आती है? आपके पहाड़ियां आती हैं। और पहाड़ियों के इधर क्या बना रखा है भाई साहब? ये आपके एक मैदान है, ठीक है। इस मैदान में क्या ध्यान रखना है? यहां था एक भील का घर। क्या था? भील सरदार का घर था भाई साहब। और वो सेना में भर्ती था। क्या था? भील सरदार का घर था और सेना में भर्ती था। और उसकी क्या थी? एक पत्नी थी भाई साहब। क्या थी? पत्नी थी। और पत्नी के कितने बच्चे? 4 से 5 बच्चे थे, ठीक है। जब ये भील सरदार किसके हाथों से मारा गया? युद्ध करते हुए रणमल राठौड़ के हाथों से। किसके हाथों से? रणमल राठौड़ के हाथों से मारा गया। तब ये भील सरदार मारा गया। तब ये रणमल राठौड़
ऐसे कांपते हुए किसके घर जाता है, इस भील सरदार के घर जाता है, क्योंकि इसको पता था इन भीलों की सहायता के बिना मैं किसका वध नहीं कर सकता, किसकी हत्या नहीं कर सकता, किसको मौत के घाट नहीं उतार सकता, चाचा व मेरा को, किसको, चाचा व मेरा को क्या नहीं उतार सकता, मौत की घाट। तो इधर इस यहाँ आपकी क्या है, इधर एक कमरा बना हुआ है, इसमें बैठे आपके कौन, चाचा और मेरा, ठीक है जी बैठा हो। आका कहीं तो चारों तरफ कहीं सैनिक ही, चाचा मेरा की सुरक्षा खाता कहीं चारों तरफ सैनिक ही, और अट्ठे ने बैठे एक कौन सा पवार, मैं पा पवार, सौ खतरनाक आदमी है भाई साहब, दिमाग होना चाहिए तो की कजिया होना चाहिए, मैं पा पवार को कहीं तरह भाई साहब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये आदमी कौन सा पवार, मैं पा पवार लियो बुद्धि। तो इसका जो नाम आता है आपके, ये नाम आता है कौन सा पवार का, महपा पवार। तो महपा पवार कहाँ बेटा, यहाँ बेटा, ठीक है, दूसरी पहाड़ी पे बेटा, इतनी दूर का क्या था भाई साहब, फासला था, ठीक है ऊंची। तब रणमल राठौड़ कहाँ पहुंचता है, थोड़ी समय बाद में इन भीलों के घर पहुंचता है, बोलता है किसको, इस भीलनी को बोलता है, कहा बहन, क्या कहता है जाते ही, कहा बहन मैं वही हूं जो आपके पति को क्या उतारा था, मौत के घाट उतारा था मैंने। तब ये बात सुनते ही क्या हो जाती है, वो महिला क्रोधित हो जाती है भाई साहब, वो बिलनी जो महिला है वो क्रोधित हो जाती है और क्या हो जाती है, दुखी हो जाती है। तब रणमल राठौड़ है भाई साहब, ये गजब का दिमाग लगाता बंदा, कौन सा राठौड़, रणमल राठौड़, ठीक है। रणमल राठौड़ उस बिलनी को कहता है कि एक साइड में मेरी सेना थी और एक साइड में आपकी पति की सेना थी, अगर दोनों युद्ध कर रहे हो तब आपका पति क्या हो गया, मुझसे मारा गया, मैं मेरे साम्राज्य की रक्षा करते हुए अगर आपके पति को मौत के घाट उतारूं तो ये गलत है क्या। तब ये बात सुनी भीलनी ने, तब भील बात फिर से क्या कही रणमल राठौड़ ने, फिर एक बार और कहा कि ये जो भील सरदार है आपके पति, ये मुझे मौत के घाट उतारते तब आप खुश होते कि नहीं होते। इसी कारण जो युद्ध में क्या होता है, कमजोर होता है, उसकी क्या होनी है, हत्या या मृत्यु होनी क्या है, निश्चित है भाई साहब, क्या है, निश्चित है। तब ये बात समझ में आई किसको, इस जो वीर सरदार था इसकी पत्नी को समझ में आई, और वीर सरदार की पत्नी को समझ में आई। तब रणमल राठौड़ और जो वीर सरदार है ये दोनों क्या बन गए, आपस में भाई बहन बन गए। कुछ समय पश्चात इनके क्या आते हैं, 4-5 पुत्र आते हैं एक साथ, क्या आते हैं, जो कुंडी है वो खड़काते हैं दरवाजे की और आते हैं, जब दरबार में सॉरी उस ग्रह में आते हैं, तब घर में आते ही क्या कहते हैं कि ये बेलनी जो सरदार, ये भील सरदार की जो पत्नी थी ये पूछती है अपने बच्चों से कि बेटा अगर तेरे पिताजी युद्ध भूमि में मारे जाते हैं दुश्मन के हाथों तो वो क्या है, उसमें दुश्मन का दोष थोड़ी है या तेरे पिताजी का दोष है। तब उस महिला ने कहा कि जो युद्ध भूमि में क्या होगा, कमजोर होगा, वो कहीं करे जो उससे अधिक बलशाली होगा उसके हाथों क्या किया जाएगा, मारा जाएगा, क्योंकि वो भी अपने साम्राज्य की क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है, और ये भी अपने रणमल राठौड़ भी क्या कर रहा था, रक्षा कर रहा था। तब ये बात क्या कही, उस बच्चों को कही, तब बच्चों ने कहा कि वो है कौन मम्मी जिन्होंने मेरे पिताजी को क्या उतारा था, मौत के घाट उतारा था। तब उस महिला ने कही वो आपके सामने तो आ जाएगा, और उसने आपके पिताजी को जो मौत के घाट उतारा था उसका उसे क्या है, पश्चाताप भी है भाई साहब। तब आप उसे क्षमा करोगी कि नहीं करोगी, कहा बिल्कुल मम्मी मैं कर देगा, कहीं तो क्षमा कहीं कर देला, क्षमा कर देला। तब रणमल राठौड़ 10 नंबर को जूत, 20 फुट को कहीं तरह चोड़ो, 20 फुट को कमीज, 10 फुट को कहीं तरह सापो बांध रहा है भाई साहब, धुआंधार और खतरनाक तरीका निकल रहा है। यहाँ को बुझबल लोकिया को, मेरे जिया को बुझबल लोकी को, रणमल राठौड़ को, मेरे जिया को यहाँ हट्टो कट्टो आदमी हो, कौन सा राठौड़, रणमल राठौड़ गुरुजी बगाओ ना थे, ठीक है, रणमल राठौड़ नहीं है मत मानो गुरुजी, ठीक है भाई अपन मानो। तो रणमल राठौड़, अब देखो आप बिलियनर मिला ली, ठीक है, अब वो रणमल राठौड़ का बहन मन कहीं चाहे थारी सहायता चाहे, कहीं चाहे थारी सहायता चाहे, कब बोल भी रहा अब भाण का भाण भाई मिल गया। क्या रणमल राठौड़ ने कहा कि मन कहीं तो फाड़िया पर बैठे ही कौन, चाचा और मेरा, और मैं तेरी अनुमति बिना कहीं तरह अन कहीं को नहीं कर सकूं, मौत का घाट को नहीं उतार सकूं, कि ये कहीं तरह गद्दारी करी कौन सा, चाचा और मेरा भाणजान कहीं कर दियो, मौत का घाट उतार दियो। और एक आदमी और आगे सागे कौन, मैं पा पवार और मारिया, कौन सा पवार,
मैं पापा कब बोली बिरा बिल्कुल तेरी काय करूंगी मैं सहायता करूंगी। तो कुछ बिल्ला के सहायता रणमल राठौड़ और कहीं तरह रणमल राठौड़ चाचा और मेरा काय करते भाई साहब मौत का घाट उतार दे। काय करते मौत का घाट उतार दे। तब जो कुछ सैनिक भाग की जाए मैं पा पवार कन जाए किधर जाए मैं पा पवार कन जाए और मैं पा पवार कहीं तरह भाग्यो भाग्यो कहीं तरह अठिन इजा जाए किधर जाए इजा से जाए और इजा कहीं तरह इजा कहीं है इजा कहीं तरह आ जाए और इजा कहीं तरह एक कमरा कमाए कहीं एक भील सरदारनी कहीं भाई साहब भील सरदारनी और उस भील सरदारनी का कहीं तरह कपड़ा पहन के कहीं पहन के कपड़ा पहन के किधर जाए मालवा जाए और दबूजी मारिया किधर जाए मालवा जाए। अब देखो पॉइंट देखो गिलन नंबर 2 मालवा के महमूद खिलजी की क्या समस्या। अब देखो खटे रणमल राठौड़ ने चाचा मेरा मौत का घाट उतार दियो तो एक कारण कहीं बन को मालवा को महमूद खिलजी कहेंगे मैं पा पवार ने शरण दे कहेंगे मैं पा पवार इन कहेंगे भाई साहब शरण दे। देखो मैं पा पवार किन दे शरण तो मालवा को शासक कौन हो महमूद खिलजी। वाह गुरुजी वाह क्या दर्द था ये आवाज में। तो कौन हो महमूद खिलजी ठीक है। तो महमूद खिलजी शरण दे किने आपके मैं पा पवार ने शरण दे ठीक है। तो आ तो कहीं तरह एक तो कारण हो रणमल राठौड़ को ठीक है। अब दूसरा कारण मैं पा पवार ने बचगो मैं पा पवार ने कहीं दे दी शरण दे दी कौन दे दी मैं महमूद खिलजी प्रथम ठीक है। अब बात करें कौन सी समस्या का बारे में मालवा की समस्या का बारे में और बुझियो फिर काल अपन लिखो ये ठीक है। वो आप लोग राजस्थान ठीक है और राजस्थान ठीक है। राजस्थान में 48 आपने कौन सी रियासत मेवाड़ रियासत वाह कौन सी रियासत चाली मेवाड़। अठिन मेवाड़ को राजा है महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा महाराणा कुंभा ठीक है। अब देखो आगे महाराणा कुंभा का समकालीन अठिन का तरह वारे वाह मालवा कौन सी वाह मालवा को पहले राजा हो तो होशंग शाह नाम को कौन सा नाम को होशंग शाह मालवा का राजा कौन सा शाह होशंग शाह होशंग शाह। अब होशंग शाह की तो कहीं जाए मृत्यु जावा साहब कहीं जाए तो सवरग लोग या नरक लोग कोई सा ही लोग पहुंच का कौन होशंग शाह। अब होशंग शाह को छोड़ो भी को नाम हो उमर खां कौन सी खां उमर खां को सेनापति हो या होशंग शाह को कहीं हो भाई साहब सेनापति हो होशंग शाह को कहीं हो सेनापति हो भी को नाम हो महमूद खिलजी वाह महमूद खिलजी बहुत ही खतरनाक धुआंधार और बहुत ही कायर शासक को कौन महमूद खिलजी। क्यों डरतो भाई साहब मेवाड़ का महाराणा कुंभा या थर थर कांपतो या कौन कांपतो महमूद खिलजी ठीक है। अब देखो वो सेनापति है महमूद खिलजी वो आक्रमण करे एक बेटा ठीक उमर खां पर उमर खां कहीं तरह आक्रमण कर कहीं जाए पराजित हो जाए और पराजित होता ही कहीं तरह मालवा पर अधिकार की को जाए भाई साहब मालवा पर महमूद खिलजी को अधिकार हो ठीक है। अब ये बताओ उमर खां भाग्यो 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 उबी कक्कड़ बाड़ा पगा भाग्यो भाग्यो की जाए मेवाड़ आ जाए और मेवाड़ के कौन सा शासक का नाम है महाराणा कुंभा का नाम है। महाराणा कुंभा बात करे कि मेरा पापा होशंग शाह कौन होशंग शाह भी हा जगह राणा चुंडांग शरण प्रदान करी मैं बात बताई था मोकल कमार। तो होशंग शाह मेरा पापा हाँ की कहीं तरह आकस्मिक कहीं होगी भाई साहब मृत्यु होगी तब मैं कटे को राजा बढ़ियो मैं पढ़ियो मालवा को राजा उमर खां ठीक है। जब मैं मालवा को राजा बढ़ियो तब मेरा मन कुटियो भाई साहब को धुआंधार और खतरनाक तरीके से कि कानून ने कायदा ठोके जिसका फायदा अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इस कारण उमर खां को ठोका गया। तब उमर खां को ठोका गया तो उमर खां से क्या निकल गया मालवा हाथ से निकल गया। तो मालवा भाई साहब हाथ तो निकले बाद में वो भाग्यो भाग्यो भी काम करके जायो मेवाड़ रियासत में महाराणा कुंभा का नागो। तो महाराणा कुंभा क्यों यार मेरी भी कहीं तरह दुश्मनी है क्यों महमूद खिलजी कहीं है मेरी भी दुश्मनी है क्यों महमूद खिलजी भाई साहब मेरे कहीं तरह मेरे पिता की कहीं तरह जगह हत्या करी ने हत्या करवा वाला व्यक्ति हो कौन सा पवार मैं पा पवार। तो मैं पा पवार ने कहीं दे दी शरण दे दी भाई साहब कहीं दे दी मैं पा पवार ने शरण दे दी ठीक है दे दी। अब शरण दे दिया बोलो के बीच में कहीं होलो युद्ध होलो को नहीं होलो अठिनो तो होलो महाराणा कुंभा या घोड़ा पर बैठे होलो या करतो अठिनो होलो कौन महमूद खिलजी या करतो ठीक है। अब बीच में दुनिया का भाई साहब अठिन कौन अठिन राणा कुंभा की सेना अठिन महमूद खिलजी की सेना और बीच में जो कोई स्थान हो भी को नाम हो सारंगपुर
रो वाह गुरुजी कौन सा पुर सारंगपुर नाम लिख रहे हो सारंगपुर। तो सारंगपुर नामक स्थान में कहीं हुआ 1437 में और गुरुजी मारिया कौन से 37 में 1437 में कहीं हुआ युद्ध हुआ कहीं हुआ भाई साहब धुआंधार और खतरनाक तरीका में कहीं हुआ युद्ध हुआ सारंगपुर को युद्ध ठीक है गुरुजी वो अब की पठिनो राणा संगारी पठिनो महमूद खिलजी की सेनारी अब दड़ा के बीच में तीन राणा संगा राणा कुंभा सॉरी तीन राणा कुंभा और अठिन कौन आ रहे हो महमूद खिलजी और गुरुजी मार दिया। अब महमूद खिलजी का चौका भला जूत पड़ी कौन सा युद्ध में सारंगपुर के युद्ध में चौका भला कहीं तो लक्ष्य लगार बिना लाए बोई के साबणों ही धोए कि महमूद खिलजी धोए कौन धोए राणा कुंभा। तो विजय प्राप्त कर ले तब राणा कुंभा का पार्टी ऑल नाइट आज तो हम ऐसे ही करेंगे वैसे ही करेंगे और उसके बाद में एक चीज कहता है कौन आपके राणा कुंभा क्या कहता है राणा कुंभा कहता है क्या कहता है कि ये जो काम हमारी जो ये विजय है क्या है ये जो हमारी विजय हुई है ये जो हमने विजय का परचम लहराया है इसकी याद में कौन सी याद में मालवा विजय कहेंगे इसको मांडू विजय कहेंगे या सारंगपुर का क्या कहेंगे युद्ध कहेंगे इसकी याद में चित्तौड़ में कौन सी तोड़ में इधर आ गया आपका कौन सा तोड़ और चित्तौड़ में क्या बनाएंगे भाई साहब विजय स्तंभ बनाएंगे गुरुजी बना दिया कोई बना दिया विजय स्तंभ बना दियो क्या बना दियो विजय स्तंभ बना दियो। क्वेश्चन पूछ ले किस विजय के उपलक्ष्य में आपके चित्तौड़ में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो आपके ऑप्शन में दे सकता है क्या मांडू मालवा या सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य के बाद आपके इस विजय स्तंभ का क्या करवाया निर्माण करवाया। तीन शब्द याद रखने आपको मांडू विजय मालवा विजय या सारंगपुर की विजय के पश्चात ठीक है। अब देखो मेहता पंवार ने छोड़ दिया मेहता पंवार ने लिया अब विजय तो होगी। अब देखो महमूद खिलजी का कहीं पड़ा भाई साहब जूत पड़ा युद्ध में कहीं पड़ा महमूद खिलजी का जूत पड़ा तब महमूद खिलजी का जूत पड़ा तो मेहता पंवार ने बेरो पड़को का भाई साहब इको ही कहीं तरफ 500 हड़को है 500 पिको ही है कि नाम मोटा घर में टोटा है कौन से खिलजी का है महमूद खिलजी का ठीक है कि कौन सा खिलजी का है महमूद खिलजी का। जब मेहता पंवार भाई साहब की का राणा कुंभा का कहीं पड़ जा पगा बढ़ जाए मन छोड़ दियो कहीं कर दियो मन छोड़ दियो कौन का मेहता पंवार राणा कुंभा कहीं तो दया कर कहीं तो इन छोड़ दे कि मेहता पंवार ने और मेहता पंवार सागा जा राणा कुंभा के क्या मैं थारी अच्छी भली कहीं करूंगा सेवा करूंगा मैं तो बड़ो अन्याय हो मेरा आता हूँ भाई साहब मैं कहीं करूंगा तारी जीवन भर आप कहीं करूंगा सेवा करूंगा क्यों तू ठीक है यार कोई कर ली कोई बावर्ची को काम करी कोई खाना बना पड़ो काम करी जो भी काम करी तो भारी झाड़ू लगा मैं वो ही कर ली कौन सा महल में राजमहल में बात सुन ली कौन मेहता पंवार और की जान पक्ष दी कौन राणा कुंभा कौन सी कुंभा राणा कुंभा। तो दो कारण होगा ठीक है दो कारण होगा तो दो कारण में आपा कहीं कहीं पढ़ लियो आज आपा एक तो पढ़ लियो कौन सा युद्ध सारंगपुर को युद्ध ठीक है एक पढ़ लियो कौन रणमल राठौड़ जो कि किन उतार है चाचा और मेरन कहीं उठा रहे मौत का घाट उठा रहे और ब्यू पहले आपा कहीं चीजा पढ़ ली आज ब्यू पहली मेवाड़ के कुंभा के युद्ध बयान ब्यू पहली कहीं चीजा पढ़ ली देखो महाराणा कुंभा संबंधित जता भी ग्रंथ थी बंग बारम चर्चा कर ली ग्रंथ भाई साहब तान आंगड़े पर याद होना चाहिए संगीत राज संगीत मीमांसा संगीत रत्नाकर बाद में संगीत क्रम दीपिका हरिवर्तिका चंडी शतक रसिक प्रिया संगीत क्रम दीपिका और सुडा प्रबंध ठीक है। अब रसिक प्रिया नाम लिखियो जयदेव की टीका गीत गोविंद भी की दर्ज पर लिखी गई और ये मेवाड़ का महाराणा मीर ने कहीं कियो वीर राजा की उपाधि प्रदान की ठीक है कौन सा राजा की वीर राजा की उपाधि। अब देखो हो गया अब आगे कहीं तो थानका याद रखनी उपाधि याद रखनी की बारन जगह मेवाड़ का महाराणा कुंभा का बारन। नंबर 1 पर अभिनव भट्टाचार्य संगीत विद्या में निपुण होने के कारण संगीत विद्या में क्या था निपुण समुद्रगुप्त भी था इसी समुद्रगुप्त संगीत विद्या में निपुण था और समुद्रगुप्त ने विश्व विजेता बनने का सपना देखा था इस कारण इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो विश्व का नेपोलियन था उसने भी क्या देखा था विश्व विजेता बनने का सपना देखा था और ये जो समुद्रगुप्त है इसने क्या कौन सी नीति अपनाई दिग्विजय की नीति जो दिशाओं पे विजय करता है ठीक है। उसके बाद में राणो रासो विद्वानों है साहित्यकारों का आश्रय दाता था आपके कौन महाराणा कुंभा। उसके बाद में राजगुरु राजनीति में क्या था निपुण था आपके कौन महाराणा कुंभा। उसके बाद में दानगुरु दानवीर होने के कारण इन्हें क्या कहा गया दानगुरु कहा गया
और उसके बाद में हमने बात की थी क्या, चापगुरु धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इन्हें क्या कहा गया, शैलगुरु पर्वतों का स्वामी वीणावादन प्रवीण, मैंने आपको बता दिया था किस कारण कहा गया, जो संगीत विद्या में निपुण था इसी कारण आपके वीणावादन प्रवीण कहा गया। और राणो रायण धीमान नाटकराज भट्टाचार्य नंदिकेश्वर महाराजाधिराज महाराज हिंदू सुल्तान, ठीक है, हिंदू सुल्तान मुस्लिम इतिहासकारों, और डोडिया जो गुजरात के डोडिया राजपूत है इनके द्वारा कहा गया, ठीक है। और उसके बाद में इनकी हमने क्या पढ़ी, कल सामान्य जानकारी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी अभी अभी थोड़ी देर पहले, कल क्या अभी अभी पढ़ी थी क्या, सामान्य जानकारी। तो इनकी माता का नाम था सौभाग्य देवी, पिता का मोकल, ठीक है, कहाँ के शासक थे, मेवाड़ के। इनका जन्म 1400 कब होता है, 23 में होता है, और इनका जो राज्याभिषेक है वो 1433 में होता है। 10 वर्ष की उम्र में क्या होता है, इनका राज्याभिषेक होता है। उसके बाद में इनका क्या हुआ, विवाह। तो इनके विवाह के पश्चात इनकी पुत्री हुई है जिनका नाम है रमाबाई। यह भी क्या थी, संगीत विद्या में निपुण थी। यह भी क्या थी, संगीत विद्या में निपुण थी। इस कारण इसे इतिहास में क्या कहा गया, वागीश्वरी के नाम से जाना गया। क्या कहा गया, वागीश्वरी के नाम से जाना गया। तो यह थे आपके महाराणा जो कुंभा है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। कल की क्लास होने वाली है आपकी जो महाराणा कुंभा है, इसमें हम महाराणा कुंभा को कंप्लीट करेंगे। और आज हमारी शायद शाम को 8:30 बजे, शायद बोल रहा हूँ पक्का नहीं है, 8:30 बजे क्या होगी, आपके राजस्थान ज्योग्राफी की जो राजस्थान की मृदाएं हैं उनसे जो प्रश्न बनते हैं वो लेके आ रहा हूँ। जो कथन कारण वाले प्रश्न है, जो सुमेलित करने वाले प्रश्न है, उनके बारे में आज हम 8:30 बजे शायद तक चर्चा करेंगे। तो मैं बता दूं आपको, क्या बता दूं, तो जुड़ना ना भूले राजस्थान सक्सेस पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बने रहे और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।